बोले सत्यनारायण भगवान या कुंदेन तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवी सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा सरस्वती नमः। हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय। वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यव्रतम सत्यपरमं त्रिसत्यं सत्यशयोनिं निहितिं च सत्ये सत्यस्य मृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्यनारायण व्रत कथायां सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय वयम नमः। भगवान का जो स्वरूप है शास्त्रों में बताया गया है कि सत घन, चित घन और आनंद घन। सत कहते हैं सत्य को, जो सृष्टि से पहले भी था, सृष्टि के मध्य में भी है और सृष्टि के अंत में भी बचता है, जिसका कभी लय नहीं होता है, जो कभी समाप्त नहीं होता है, जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में रहता है। ऐसे भगवान सत्य स्वरूप नारायण का जो है व्रत, संकल्प, पूजन, ध्यान, यही सत्य नारायण व्रत कथा है। भगवान नारायण ही सत्य हैं। इस स्कंद पुराण के अंतर्गत 5 अध्यायों में इस कथा का जो है वर्णन किया गया है। और ये कथा का जो वर्णन है ये नारद जी के द्वारा भगवान नारायण से पूछने पर भगवान नारायण ने इस कलिकाल आयु आरोग्य ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाले मनुष्य के लिए बताया है। कहा है कि इस पृथ्वी पर ये सबसे छोटा उपाय है सुख भोगने का, भगवान नारायण को प्रसन्न करने का। आइए चलिए श्री सत्यनारायण व्रत कथा, इस कथा का श्रवण करें। प्रथमोऽध्याय। व्यासो वाचः एकदा नैमिषारण्ये ऋषियो शौनकादय प्रपक्षुर्मुनियो सर्वेषु तं पौराणिकं खलु। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि एक समय मननशील शौनक आदि 88,000 ऋषि पुराणों के वक्ता श्री सूत जी महाराज से पूछते हैं। प्रसंग आता है कि नैमिषारण्य, नैमिषारण्य एक ऐसा तीर्थ है जहाँ पर नित्य निरंतर हरि चर्चा होती है। 88,000 ऋषि नित्य वहाँ पर विराजमान रह करके हरि चर्चा करते हैं। नैमिषारण्य की महिमा क्यों है, शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि एक बार 88,000 ऋषि भ्रमण करते हुए ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी आप ऐसा स्थान बताइए जहाँ पर बैठ करके हमारा मन शांत हो और हमारा मन भजन पूजन में लगे। तो ब्रह्मा जी ने अपना मन रूपी चक्र, मनस चक्र भेजा। कहा कि मेरा मनस चक्र आगे आगे चल रहा है, पीछे पीछे तुम जाओ। जहां पर मेरा मनस चक्र शांत हो जाएगा वहां पर बैठ करके पूजा पाठ करना। ब्रह्मा जी का मनस चक्र पूरी ब्रह्मांडों के परिक्रमा करता हुआ पृथ्वी लोक पर आया और हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम श्वेतबंधना अनेकों अनेकों तीर्थों में ब्रह्मा जी का मन गया, कहीं शांत नहीं हुआ। परंतु जैसे ही नैमिषारण्य आया, नैमिषारण्य की पावन भूमि आई, वैसे ही ब्रह्मा जी का मनस चक्र शांत हो गया और वहीं पर 88,000 ऋषि बैठ गए। इसीलिए उस तीर्थ का नाम, नैमिषारण्य का नाम चक्र तीर्थ भी है और ब्रह्म तीर्थ भी है। वहां पर 88,000 ऋषि हरि चर्चा करते हैं और आज चर्चा कर रहे थे कि कलयुग में जीव का कल्याण कैसे होगा। शास्त्रों में, पुराणों में, ग्रंथों में तो अनेकों अनेकों श्लोक हैं, अनेकों अनेकों मंत्र हैं। पुराणों के 4 लाख मंत्र बताए गए हैं। अब इन 4 लाख श्लोकों को, मंत्रों को कौन पढ़े, कौन समझे, कैसे जीव का कल्याण हो। तो वहीं पर सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी के बारे में बताते हैं कि व्यास जी के परम लाडले शिष्य हैं और कहते हैं कि जो ज्ञानी होता है वह सम्मान्य होता है।
सूत जी की अवस्था लगभग 20-22 वर्ष की थी। और जैसे ही सूत जी महाराज वहां पर पहुंचे तो 88,000 ऋषि अपने अपने स्थानों पर खड़े हो गए और प्रणाम किया। सूत जी ने कहा, भाई मैं तो जो है बहुत छोटा हूं, तुम बहुत बड़े हो, लंबी लंबी उम्र वाले हो। भृगुर वशिष्ठ चमन गौतमा मेधा तिथिर देवल देवराता। तब ऋषियों ने कहा कि कोई धन में बड़ा, कोई बल में बड़ा, कोई आयु में बड़ा होता है, परंतु जो ज्ञान में वृद्ध होता है वह हमेशा पूजनीय होता है, सम्माननीय होता है। हम आपके ज्ञान की पूजा कर रहे हैं। सुंदर आसन पर बिठाया और प्रश्न किया कि कलिकाल में जीव का कल्याण कैसे होगा। व्रतेन तपसा किं वा प्राप्ते वांछितम फलम तत्सर्वं श्रोतमीक्षामः कथयस्व महामुने। आप ऐसे कोई कथा, ऐसा कोई चरित्र आप बताइए। तो ऋषियों के प्रश्न पूछने पर सूत जी महाराज कहते हैं कि नारदे नेव संपृष्टो भगवान कमलापति सुर ऋषिया यथेवाह तक्षण स्वम समाहितम। एक बार नारद जी अनेकों लोकों में भ्रमण करते हुए भगवान के वैकुंठ लोक में गए और वैकुंठ में जाकर के भगवान का सुंदर दर्शन किया। ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नाना क्लेशमन्विता नाना योनि समुत्पन्ना पश्यन्ते का पाप कर्म में। भगवान नारायण का दर्शन किया और भगवान नारायण की प्रार्थना की कि तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितं दृष्ट्वा तम देवदेवेशं स्तोतुम समुचक्र में। भगवान नारायण का स्वरूप बड़ा ही सुंदर था। शुक्ल वर्ण वाले शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए प्रार्थना नारद जी ने बड़ी सुंदर यहाँ पर की है कि नारदो वाचः नमो वांगमनतातीता रूपायन्ताय शक्तये आदिमध्यांति हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषां आदिभूताय भक्तानामार्तिनाशने। प्रभु आप जो है समस्त भक्तों के कष्टों को निवारण करने वाले हो, दुखों को निवारण करने वाले हो। प्रभु आपकी अनंत शक्ति है, आपकी शक्तियों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। आपके अंदर समस्त गुण हैं, समस्त शक्तियां हैं। प्रभु आप भक्तों के जो है पीड़ा को नाश करने वाले, दुखों को नाश करने वाले हो। नारद जी की स्तुति सुनकर के भगवान प्रसन्न हो गए। किसी की स्तुति की जाए, प्रशंसा की जाए तो स्वाभाविक है वे प्रसन्न होगा। तो भगवान नारायण भी प्रसन्न हो गए और भगवान नारायण ने नारद जी से पूछा कि किमर्थम आगतोस्मि त्वं किमशे मनसि वर्तते कथयस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते। नारद जी आने का कारण बताओ कि आप जो है इस समय पर मेरे सम्मुख हो, क्या कारण है। तो नारद जी ने कहा कि मृत्युलोके अजनय सर्वे नाना क्लेश समन्विता नाना योनि समुत्पन्ना पश्यन्ते पाप कर्म भी। मैं मृत्युलोक पृथ्वी लोक से आया हूँ। इस पृथ्वी लोक का नाम मृत्युलोक भी है क्योंकि यहाँ पर जो जन्मता है उसे मरना पड़ता है, इसलिए मृत्यु लोक इसका नाम है। तो मृत्यु लोक से मैं आया हूँ और मृत्यु लोक में लोग जो है अनेकों अनेकों प्रकार से दुखी हैं। मैं पूरी पृथ्वी पर घूम करके आया, कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जो मनुष्य जो है सुख भोग करके मृत्यु से मुक्त हो करके आपके धाम को प्राप्त हो, मोक्ष को प्राप्त हो। ध्यान देना, मृत्यु और मोक्ष में थोड़ा सा अंतर है। मृत्यु कहते हैं पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जो 84 लाख योनियों में भटकता है उसे मृत्यु कहते हैं। और मोक्ष किसे कहते हैं का ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि जीवात्मा का मिलन परमात्मा से, यही मोक्ष है। तो मोक्ष का उपाय आप बताइए। तब भगवान नारायण कह रहे हैं कि साधु पृष्ठम तया वत्सा लोकानुग्रह कांक्षया यत् कृत्वा मुच्यते मोहात् तत्क्षणस्व वदामि ते। हे नारद, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण, तुम्हारे प्रेम के कारण तुम्हें बहुत ही सुंदर पूजन व्रत बताता हूँ। व्रतमस्ति महत्पुण्यम स्वर्गे मर्त्ये च दुर्लभम। जो अभी तक न स्वर्ग में है, ना वैकुंठ में है और न पृथ्वी लोक पर है। अभी तक किसी को नहीं पता इस व्रत के बारे में, पूजन के बारे में। परंतु तव स्नेहान मया वत्सः प्रकाशः क्रियते धुनः। तुम्हारे स्नेह के कारण, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि सत्यनारायण देवं व्रतम सम्यग् विधानतः कृत्वा सद्यः सुखम भुक्त्वा परत्र मोक्षमवाप्नुयात्। भगवान सत्यदेव का जो व्रत, जो पूजन विधि विधान के साथ करता है, कृत्वा सद्य सुखम भुक्त्वा, उसको समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, भगवान के लोक को प्राप्त कर लेता है। नारद जी ने भगवान से कहा कि किम फलम किम विधानम च कृतम केनेव तद्व्रतम। हे प्रभु, आपने जो व्रत बताया इसका क्या विधान है, क्या फल है, किस प्रकार से करना है, और सबसे पहले सब इस व्रत को, इस पूजन को किसने किया, आप ये सब मुझे बताइए।
तो भगवानो वाचो, भगवान नारायण देव ऋषि नारद से कहते हैं कि दुख शोकादि समनम धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संतति करम सर्वत्र विजयी प्रदम यस्मिन कस्मिन दिने मृत्यो भक्ति श्रद्धा शमन वितः। का ये जो व्रत है, ये जो पूजन है भगवान सत्यनारायण का, ये दुख को मिटाने वाला है, शोक को मिटाने वाला है, कष्टों को मिटाने वाला है, धन धान्य को बढ़ाने वाला है, सौभाग्य को देने वाला है, संतान को देने वाला, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। कई लोग कहते हैं कि केवल पूर्णमासी को ही ये व्रत किया जाता है, परंतु यहाँ पर भगवान नारायण कह रहे हैं कि यस्मिन कस्मिन दिने है मृत्यो श्रद्धा भक्ति समन्विता। पृथ्वी लोक पर यस्मिन कस्मिन दिने, जिस किसी दिन भी श्रद्धा भक्ति समन्विता, श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन किया जाए, उसी दिन भगवान नारायण जो है प्रसन्न हो जाते हैं। बोले सत्यनारायण भगवान की। इस बात से एक बात स्पष्ट हो गई कि केवल पूर्णमासी नहीं, कभी भी हम इस व्रत को, इस पूजन को कर सकते हैं। सत्यनारायणम देवम यजे च निशा मुखे ब्राह्मणेर बांधवश्चेवो सहितो धर्म तत्पर। इस पूजन के लिए सबसे पहले एक जो है ब्राह्मण को नियुक्त करना होता है, और ब्राह्मण से जो है नियुक्त करके, ब्राह्मण को बुला करके पूजन की सामग्री का भी यहाँ पर वर्णन किया है। भगवान नारायण कह रहे हैं कि नैवेद्यम भक्तितो दध्यात् भक्षम उत्तमम रंबाफलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य चूर्णकम आभावे शालिचूर्णम व शर्करा व गुड़स्तथा शपादम सर्ववक्षामि चेकृत्य निवेदितः। कहा गया है कि दूध, दही, घी, शहद, शर्करा है, फल फूल और चूरमा, ये सब बना करके भगवान को पूजन करना चाहिए। और महाराज विप्रेर दक्षिणाम दद्यात्, और श्रुत्वे जनेशः, कहा कि कथा को सुन करके, भगवान की कथा कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, यथा शक्ति यथा भक्ति यथा समय कथा को सुन करके हैं। और ब्राह्मण को जो है दक्षिणा भी देनी, मैं नहीं कह रहा हूँ, कहीं आंसू सोचे गुरु जी कह रहे हैं। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि विप्रेर दक्षिणाम दद्यात्, ब्राह्मणों को दक्षिणा भी देनी चाहिए। और सार्धम विप्राश्च प्रतिभोजम, उसके बाद भोजन प्रसाद भी एक साथ मिल करके पाना चाहिए। और प्रसादम भक्षेत भक्त्या नित्य गीतादिकम रचेत, कीर्तन भी होना चाहिए बीच बीच में है, नित्य गीतादिकम रचेत। और ततश्च स्वगृहम गच्छेत, उसके बाद वहीं पर नहीं रहना कि आंसू के यहीं सो जाए करके हैं, स्वगृहम गच्छेत, उसके बाद अपने अपने घरों को भी जाना चाहिए। और ऐसे ही नहीं जाना चाहिए, सत्य नारायणम स्मरेत, भगवान नारायण का स्मरण करते हुए जाना चाहिए, और मन में भगवान नारायण को धारण करके जाना चाहिए। एवं कृते मनुष्याणाम वांछितार्थ सिद्धिदो भवेत्, ऐसा करने से क्या होगा, मनुष्य को मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। और विशेषतः कलयुगे लघुपायोस्ति भूतले, विशेष रूप से इस कलयुग में सुख भोगने का ये बहुत ही छोटा साधन है। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमो अध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुष्प ले लो हाथ में। द्वितीय अध्याय, दूसरे अध्याय में प्रवेश करें। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को कह रहे हैं कि अथान्यत् प्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विज
कश्चित् काशीपुरे रम्ये याशयत् विप्रोति निर्धनः क्षुत्रिभ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं ब्राह्म्य भूतले दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान ब्राह्मणः प्रिया। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में सोनक 88,000 ऋषियों को कहते हैं, इस पृथ्वी पर सबसे पहले किसने इस पूजन को किया, किसने इस कथा को सुना, उसके बारे में आपको बताता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। काशी नगरी भगवान शिव की नगरी है, जहां भगवान शिव नित्य निरंतर निवास करते हैं। और ऐसी काशी नगरी पर एक गरीब ब्राह्मण भूख प्यास से व्याकुल होकर के भ्रमण किया करता था। और एक दिन उस ब्राह्मण को दुखी देख करके भक्तों को प्रेम करने वाले, संतों को प्रेम करने वाले भगवान नारायण ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और उस गरीब ब्राह्मण के पास जाकर के पूछा कि किमर्थम ब्रह्मशे विप्र महिम नित्यम ते दुखिता। हे ब्राह्मण देवता, आप रोज दुखी हो करके इस पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयतां तुजं मतः। हे ब्राह्मण देवता, मुझे अपने सारे दुख का कारण बताओ, किस बात का तुम्हें दुख हो? तब वह गरीब ब्राह्मण बोलता है कि ब्राह्मणोति दरिद्रो हम भिक्षार्थम वे भ्रमे महि उपायम यदि जानासि कृपया कथय प्रभु। हे प्रभु, मैं बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूँ, भूख प्यास से व्याकुल हूँ और भिक्षा मांगता हूँ, भिक्षा भी नहीं मिलती है। आप इस दरिद्रता को, गरीबी को मिटाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके आप मुझे बताओ। तब वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान नारायण कहते हैं कि सत्यनारायणो विष्णु वांछितार्थ फल प्रदो तस्य त्वं पूजनम विप्र कुरुष्व व्रतमाप्नुयात्। वह वृद्ध ब्राह्मण रूपी सत्यनारायण भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सत्यनारायण विष्णु वांछितार्थ फल प्रदो। भगवान नारायण जो हैं वे सत्य हैं और सत्य नारायण समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और तस्य तुम, यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली बात है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि हम एक जो है भगत के यहाँ कथा करने के जहाँ साहब, अब वो कथा सुना, अब वो कथा सुनने के बाद, पूजन होने के बाद कहने लगा गुरुजी मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। कहा इन सब ने कथा यहाँ पर ये जितना भी 5 अध्याय में आया, इन्होंने किया क्या है? तो मैंने कहा जो है राम रावण युद्ध समाप्त हो गया और आप पूछ रहे हो सीता के पिताजी कौन है? तो कहानी वही हुई। तो हम लोग जो है कथा सुनाते भी हैं और सुनते भी हैं, परंतु कई बार जो है सुनाने वाला ढंग से नहीं सुना पाता और सुनने वाला ढंग से नहीं सुन पाता है, तो अंतर आ जाता। तो इन लोगों ने क्या किया, तो भगवान बूढ़ा ब्राह्मण बनकर के इस ब्राह्मण को क्या करने को कह रहे हैं कि तस्य त्वं पूजनम विप्रः कुरुष्व व्रत मावाप्नुया। तुम जो है भगवान का पूजन करो, जो आपने हमने मिलकर के भगवान का यहाँ पर अर्घ्य से, पाद्य से, गंध से, अक्षत से, दूध से, दही से, घी से, शहद से, है पंचामृत से भगवान का जो अभिषेक किया और भगवान को सुंदर, देखो हमारा आंसू श्रृंगार करा रहा है, भगवान का सुंदर वस्त्र, उपवस्त्र, आभूषण, भगवान का श्रृंगार, फिर गंध, अक्षत्र है, फिर फूलों की माला और महाराज भगवान का सुंदर अर्चन, ये सब जो पूजन विधान है यही हमें नित्य करना चाहिए। इस पूजन से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। कथा तो अनंत हैं, ये कथाएं क्या हैं, ये हमें मार्ग बताने के लिए होती हैं कि देखो फलाने ने पूजन किया और उसकी क्या चमत्कार हो गया है। एक भक्त था महाराज जो है, वो चाहता था कि मेरा बच्चा जो है बहुत ऊंचे जो है स्तर पर पहुंचे, तो महाराज उन्होंने जो है ठाकुर जी की कृपा से 21 सत्यनारायण की कथा करवाई और 21 महाराज पूर्णमासी को पूजन कराया। तो आज उनका बालक जो है दिल्ली में इंजीनियर है। सारे महाराज जो है कष्ट दूर हो गए, चाय की दुकान से जो है महाराज फर्स्ट क्लास जो है आलीशान दुकान बना दी। अब ज्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा। तो पूजनम क्रियते, भगवान का पूजन जो है बड़ा फलदायक होता है, इसलिए हमें नित्य भगवान का पूजन करना चाहिए। और तस्य तम पूजनम विप्रः कुरुष्व व्रतमुत्तम, व्रत करके, कौन सा व्रत का? सत्य ही नारायण व्रत कहते हैं संकल्प को, है संकल्प को, दृढ़ संकल्प करके कि भगवान नारायण सत्य हैं और भगवान को सत्य मान करके उनका पूजन करो। यत् कृत्वा सर्व दुखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः, ऐसा करने से मनुष्य के सारे दुख मिट जाएंगे, सारे कष्ट मिट जाएंगे और वह सुख भोग करके वैकुंठ को जाएगा। पंडित तुम यही करो,
और विधानम च व्रतस्यापि प्रभाष्य यत्नतः सत्यनारायणो व्रतस्तत्रेवान्तर्ध्य, पूरा का पूरा विधान बता करके पूजन का भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। बोले सत्यनारायण भगवान की। तदव्रतम करिष्यामि युक्तम ब्राह्मणेन वह, उन ब्राह्मण देवता ने संकल्प किया कि मैं अवश्य इस पूजन को, इस व्रत को करूंगा। ऐसा सोच करके रात भर नींद नहीं आई है, मैं ये कार्य करूंगा। कई बार कुछ नया करने के मन में आती है तो रात भर नींद नहीं आती है, कब हम इस कार्य को करेंगे, कब करेंगे है? जब तक कार्य संपन्न हो तब तक नींद तक नहीं आती है। और पंडित जी को भी रात में नींद नहीं आई और प्रातः काल उठे, आज भिक्षा में जो भी धन मिलेगा उसी धन से मैं भगवान का पूजन करूंगा। करिष्य इति संकल्प्य भिक्षार्थम गमद्विजः, संकल्प करके भिक्षा के लिए ब्राह्मण देवता चल पड़े। और तस्मिन् दिने विप्रः प्रचुरम द्रव्यमवाप्नुयात्, भगवान सत्यनारायण की कृपा देखो, अच्छा संकल्प हो, अच्छा विचार हो तो भगवान भी जो है कृपा करते हैं। और ब्राह्मण का अच्छा संकल्प था, अच्छा विचार था, उस दिन ब्राह्मण देवता को बहुत सारा धन प्राप्त हो गया। और महाराज चमत्कार को ही नमस्कार है। ब्राह्मण देवता ने सोचा है तो प्रभु की बड़ी कृपा हुई, आज मेरे मन में अच्छा संकल्प आया, भगवान का पूजन का संकल्प आया, भगवान ने कृपा कर दी। ब्राह्मण देवता ने दूध, दही, घी, शहद, शर्करा सब पूजन का सामान इकट्ठा किया। और तेनेव बंधु भी साध्यम सत्यनारायण व्रतम चरेत, बंधु बांधवों को बुलाया और विधि विधान से भगवान का पूजन किया। और सर्व दुख विनिर्मुक्त सर्व संपत्ति समन्विता, समस्त दुखों से छूट करके समस्त धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। यहाँ तक लिखा हुआ है कि बभूवः सद्विज श्रेष्ठ, सभी ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों में नाम इनका आने लग गया। और तत् प्रवृत्ति कालम च मासी मासी व्रतम कृतः, अब तो पंडित जी ने हर महीने जो है विधि विधान से महाराज जो है भगवान का पूजन करने का संकल्प कर दिया। और सर्व पाप विनिर्मुक्त दुर्लभम मोक्ष वाप्नुयात्, इस पूजन से सर्व संपदा से संपन्न होकर के दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर लिया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अब यहाँ पर शौनक आदि 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं कि इस व्रत को पंडित जी से जान करके और किसने किया, ये हम सुनना चाहते। तत्सर्वम श्रोतमिक्षामो श्रद्धयात्मकम प्रजायते, श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहते हैं। आगे कैसे ये पूजन आगे बढ़ा, कैसे कैसे ये आगे इसका विस्तार हुआ, ये हम जानना चाहते हैं। तब सूत जी महाराज कहते हैं, सुनुध्वम मुनियो सर्वे व्रतम येन कृता भुवि एकदास द्विजवर यथा विभव विस्तरः बंधुवी स्वजनम शारदे व्रतम क्रतु समुत्कद। एक दिन वे ब्राह्मण देवता अपने परिवार के साथ, जैसे आप हम लोग बैठे हुए हैं ऐसे बैठ करके भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहा था। वहीं पर क्या हुआ, एतस्मिन् तरे काले काष्ठ क्रेता समागता, एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आ गया और वही कंठम च संस्थाप्य, लकड़ी का बोझा रख करके पूजन देखा, प्रसाद पाया, चरणामृत पाया और महाराज पूछ लिया कि आप ये सब क्या कर रहे हैं? कृते किम फलम, इसको करने से क्या फल मिलेगा, आप बताइए। तब पंडित जी बोलते हैं कि सत्यनारायण देवम व्रतम सर्वे स्थित फलम, ये भगवान सत्यदेव का पूजन है, व्रत है, इसको करने से ही जो कुछ तुम मेरे पास देख रहे हो ये सब कुछ मेरे पास आया है। पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, परंतु जब से मैंने ये पूजन करना प्रारंभ किया है तब से सब कुछ मुझे मिल गया। अब तो क्या था, लकड़हारे ने कहा मुझे भी बताओ इस पूजन के विधान को, क्या क्या विधान है, कैसे कैसे करना है, पूरा विधान जान लिया और संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मुझे मिलेगा उसी धन से मैं भगवान का पूजन करूंगा। अब भगवान की कृपा देखो, इसका सत संकल्प देख करके भगवान ने कृपा कर दी। एक बूढ़ी माई जो कि घर में अकेली रहती थी, धन की कमी नहीं थी, परंतु अकेली रहती थी, कोई माना लकड़ी लाने वाला नहीं था, चूल्हा जलना जो है मुश्किल हो गया था। तो लकड़ी वाले को देख करके बड़ी खुश हुई, लकड़ी का जो बोझा था, गठरी थी, वो ले ली और महाराज धन जो है दुगना करके दे दिया। और लकड़हारा बड़ा खुश हुआ महाराज, उस धन से उसने पूजन की सारी सामग्री इकट्ठा की और महाराज शर्करा घृत दुग्धम च गोधूमस्य चूर्णकम सब इकट्ठा किया, घर आया, बंधु बांधवों को बुलाया और बंधु बांधवों को बुला करके ब्राह्मण देवता को बुला करके भगवान का जो है बड़ा सुंदर पूजन किया।
और इस पूजन के प्रभाव से लकड़हारा तस्य व्रतस्य प्रभावेण धनपुत्र शमनवितः इहलोकम सुखे भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरम ययो। इस लोक में वह लकड़हारा सुख भोग करके अंत में भगवान के वैकुंठ लोक को चले गया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयो अध्याय। चढ़ा देंगे। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण राम नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय। तीसरे अध्याय में श्री सूत जी महाराज कहते हैं पुनर्गृहे प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिषत्तमा पुरा चोल्को मुखो नाम नृपस्यासीन महामदि। टीका वगैरह सब लगा दें। पुरा चोल्को मुखो नाम नृपस्यासीन महामदि। उल्कामुख नामक एक राजा है, जितेन्द्रिय सत्यवादी ययो देवालयम दिने दिने धनम दत्वा द्विजान संतयोस्यत्सुधि। ये जो राजा है अपनी रानी के साथ नित्य जो है मंदिर में जाता है, भगवान का पूजन करता है और संतों को ब्राह्मणों को दान देता है, गौ सेवा करता है। एक दिन अपनी धर्म पत्नी के साथ भद्रशीला नदी तीरे सत्यश्च व्रतम चरेत। अपनी पत्नी के साथ भद्रशीला नदी के किनारे पर बैठ करके भगवान का व्रत पूजन करने लगा। और तस्मिन्तरे तत्र साधुरेका समागता वाणिज्यार्थम बहुधने अनेके परिपूरिता। वहीं पर एक साधु नामक व्यापारी व्यापार के लिए आया। उसने नाव को किनारे खड़ी करके राजा के पास जा करके पूछा कि हे राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? किमिदं कुरुषे राजन भक्ति युक्तेन चेतसा प्रकाशम कुरु तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि। आप बताइए, मैं जानना चाहता हूं कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसको करने से क्या होगा? तब राजा ने कहा कि पूजनम क्रियते साधो विष्णोर्तुल्य तेजसा व्रतम च स्वजने शार्दम पुत्राद्या वांछिता वाप्ति काम्यः। मैं ये पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए ये भगवान का पूजन कर रहा हूं, सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा हूं। व्यापारी ने कहा कि आप ये जो पूजन कर रहे हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, आप मुझे इस पूजन के बारे में बताइए, क्योंकि मेरी भी कोई संतान नहीं है, मैं भी इस पूजन को करूंगा। अब राजा से संपूर्ण पूजन का विधान जान करके चरणामृत प्रसाद खा करके अपने घर व्यापारी आया
और भार्या एकचितम सर्वे व्रतम संततिदायकम। अपनी धर्म पत्नी को संतान देने वाला सत्यनारायण का पूजन, सत्यनारायण का व्रत पूरा का पूरा बताया। और साथ ही साथ क्या कहा कि व्रतम करिष्यामि तदा में संततिर भवेत। इस व्रत को, इस पूजन को हम तब करेंगे जब हमारे यहाँ पर संतान हो जाएगी। इति लीलावते प्राह पत्नीम साधु सम्मता एकस्मिन् दिवसे तस्या भार्या लीलावती सती। सत्यनारायण भगवान की कृपा देखो कि जो लीलावती है साधु व्यापारी की पत्नी, ठाकुर जी की कृपा से गर्भवती हो गई। और गर्भवती हो गई 10वें मासे वे तस्या कन्या रत्नात्म जायते। 10वें महीने में उसके घर में सुंदर कन्या रूपी रत्न उत्पन्न हुआ। और दिने दिने शावृधि शुक्ल पक्षे था शशि। और वह कन्या दिन प्रतिदिन ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। देखिए, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो पक्ष आते हैं, जिसे हम कहते हैं चांदना पक्ष और अंधेरा पक्ष। अंधेरा पक्ष कहते हैं कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में जो है चंद्रमा घटता है, और शुक्ल पक्ष चांदना पक्ष जैसे आता चंद्रमा बढ़ने लगता है। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, वह कन्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लग गई। और इस कन्या का नामकरण किया गया। नामना कलावती चेति नामकरणम कृतम। इसका नाम कलावती रख दिया गया। ततो लीलावती प्राह स्वामिनम मधुर वचनम। अपने पति से बड़े प्रेम से पूछने लगी एक दिन लीलावती कि स्वामी, आपने कहा था कि बिटिया जब संतान हो जाएगी, हमारे यहाँ बिटिया पुत्री रत्न हो गया, आपने पूजन नहीं किया, आपने इसका मतलब झूठ बोला भगवान से। अरे नहीं, झूठ नहीं बोला। विवाह समय तस्या करिष्यामि व्रतम प्रिय। हम विवाह के समय पर इस व्रत को, इस पूजन को अवश्य करेंगे। अब ये कह करके व्यापारी चल पड़ा। अब दिन प्रतिदिन वह कन्या बड़ी होने लग गई। और एक दिन व्यापारी ने अपनी बिटिया को देखा कि विवाह योग्य हो गई है। अपने दूतों को, सेवकों को भेजा और एक सुंदर वणिक पुत्र को ढूंढ करके लेकर के आए, व्यापारी के पुत्र को, और अपनी कन्या का विवाह उसके साथ संपन्न कर दिया। परंतु भगवान का पूजन नहीं किया, भगवान का व्रत नहीं किया, जिससे भगवान नारायण जो है, भगवान नारायण रुष्ट हो गए हैं। क्या देख करके रुष्ट हो गए? उसकी भ्रष्ट प्रतिज्ञा को देख करके रुष्ट हो गए, नाराज हो गए। और दारुणम कठिनम चाश्व महादुखम भविष्यति। भगवान ने कहा, इसे तो मेरी सत्यता पर भरोसा नहीं है, इसको अपना चमत्कार तो दिखाना ही होगा। और एक दिन भगवान के मन में आया इसको चमत्कार दिखाना होगा। तो वे व्यापारी अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए चंद्रकेतु नामक राजा के नगर में चले गया। और वहां व्यापार कर रहा था। राजा के धन को चुरा करके चोर भागे। पीछे से सिपाही आ रहे थे छुपने के लिए, बचने के लिए। जहां वे दोनों ससुर दामाद व्यापारी ठहरे हुए थे, चोरों ने धन की पोटली वहीं रख दी और खुद भाग गए। राजा के सिपाहियों ने तलाशी ली तो धन मिल गया। और इन व्यापारियों को ही चोर समझ करके पकड़ करके राजा के सामने खड़ा कर दिया। भगवान सत्यनारायण की माया से, क्योंकि भगवान की माया बड़ी बलवती है, भगवान की माया से किसी ने इनकी बात नहीं सुनी। ये बहुत सफाइयां देते रहे, बहुत सुनाते रहे, कोई नहीं सुना। और राजा ने इनका धन छीन लिया और इनको जेल में डाल दिया। घर में लीलावती कलावती जो थी, उनके भी शरीर में अनेकों बीमारियां हो गई। सारा का सारा धन खत्म हो गया, दुख बीमारी ने पकड़ लिया। अब एक दिन कलावती कन्या किसी संत ब्राह्मण के यहाँ पर, भक्त के यहाँ पर गई और भगवान का पूजन देखा और देरी से घर आई। और माँ ने पूछ लिया कि बेटी तेरे मन में क्या है? माता कलावतीं कन्या कथमाश प्रेमतः पुत्रो रात्रो स्थितः कुत्रः किमते मनसि वर्तते। तुम्हारे मन में क्या है? तुम इतनी देर तक कहाँ ठहरी, कहाँ रही तुम इतनी देर तक, क्या बात है? कहा, माँ मैं एक भक्त के यहाँ पर, एक संत ब्राह्मण के यहाँ पर गई, वहां पर मैंने भगवान सत्यनारायण का पूजन देखा और ये प्रसाद लेकर के आई हूँ। तुरंत महाराज माँ को याद आया कि भगवान का पूजन करने को हमने भी कहा था, परंतु नहीं। मतलब इसीलिए हमारे जीवन में दुख आ रहा है। यथा शक्ति यथा भक्ति लीलावती कलावती दोनों ने मिलकर के भगवान का पूजन किया। और भगवान के बारे में कहा गया है शास्त्रों में कि क्षणे रुष्टे क्षणे तुष्टे रुष्टे तुष्टे क्षणे क्षणे। भगवान
पल में नाराज हो जाते हैं तो पल में प्रसन्न भी हो जाते हैं। और भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हो करके राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में कह दिया कि दोनों व्यापारियों को छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हारा धन पुत्र से तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। अब चंद्रकेतु तो रात में ही उठ गया डर के मारे, मंत्री गणों को बुलाया, कहा ऐसा ऐसा सपना देखा, कहा भाई दोनों को छोड़ दो। इन दोनों व्यापारियों को छोड़ दिया और इनको जो धन छीन लिया था उसको दुगना करके तिगुना चौगुना करके दे दिया, भैया जाओ, ये तुम्हारे प्रारब्ध में देव प्रकोप से, देखिए देव प्रकोप से तुम्हारे को दुख मिला है। अब महाराज कहते हैं ना आध्यात्मिक आदि देविक आदि भौतिक ताप, तो देविक ताप कहते हैं कि भगवान अगर नाराज हो जाए तो वो देविक प्रकोप कहा जाता है। तो ये हमारे कारण नहीं, ये देविक प्रकोप है। क्षमा मांगी राजा ने कि भाई गलती से मैंने तुम्हें पकड़ लिया, भगवान ने सपने में मुझे ऐसा ऐसा कहा, सारा बताया। अब क्या था महाराज, व्यापारी ने हाथ जोड़ करके राजा से कहा राजन आपकी कृपा से हम जा रहे हैं, राजन पणिपत्या हम गत्वा हम तत्प्रसादता इत्युक्त्वा तो महावेशो जगमु स्वगृहं प्रति। हाथ जोड़ करके राजा अपने नगर के लिए प्रस्थान किया। इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय श्री कृष्ण चरणार्पणमस्तु। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, संतों की प्यारी राधा 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 राधा, संतों की प्यारी राधा 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 राधा, हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, बोले राधा रानी सरकार की जय। खोल खोल करके दे ताकि पूरा हो जाए। चतुर्थ अध्याय, चौथे अध्याय में श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में कि यात्राम तो कृतवान साधु मंगलायन पूर्वकाम ब्राह्मणेभ्यो धनम दत्वा तदा तु नगरम यो। अब महाराज जो है ये साधु व्यापारी जो है ब्राह्मणों को प्रणाम करके दान दक्षिणा दे करके रथ पर सवार, अपने नाव पर सवार हुआ। नाव पर सवार होकर के जैसे ही जाने लगा, भगवान नारायण के मन में आया कि इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान नारायण न जाने कब किस रूप में जो है परीक्षा लेने आ जाए, जिसका कोई जो है पहचान नहीं सकता है। आप लोगों ने जो है कथा भी सुनी होगी नामदेव की कि महाराज जो है रोटी खा रहे थे, कुत्ता आया और रोटी लेकर के भाग गया। नामदेव जी पीछे पीछे कटोरी लेकर के, घी तो चुपड़ लो प्रभु। उसी कुत्ते में से भगवान नारायण प्रकट हो गए। नामदेव मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो गया कि सर्वत्र तुम भगवान नारायण का दर्शन करते हो। तो कहने का अभिप्राय जो सर्वत्र भगवान का नारायण का दर्शन करता है, नारायण की कृपा उसके ऊपर होती है। और भगवान नारायण न जाने किस रूप में आ जाए। यहाँ पर एक भिक्षुक एक दंडी स्वामी के रूप में आ गए और पूछ लिया कि हे व्यापारी, तुम्हारी नाव में क्या रखा हुआ है? तो देखिए नशा केवल शराब का नहीं होता है, लोग शराब के नशे के चक्करों में महाराज जो है लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। परंतु नशा तो जो है धन का भी होता है। धन का नशा जब आ चढ़ जाता है तो कोई किसी को कुछ नहीं समझता है। तो धन के नशे के कारण यहाँ पर व्यापारी ने कह दिया कि मेरी नाव में लता पत्याद्रिकम चैव वर्तते तरणो मम। क्या पूछ रहे हो, पैसा चाहिए? मेरी नाव में तो घास फूस भरा पड़ा है।
निष्ठुरम च वचः श्रुत्वा सत्यम भवतु ते वचः। ऐसे निष्ठुर वचन जब सुने तो वे दंडी जो स्वामी का रूप धारण करके भगवान आए थे, सत्यम वचः, जैसा तुमने कहा ऐसा ही हो, ऐसा कह करके वे स्वामी जो भिक्षुक रूप धारण किए हुए दंडी स्वामी थे भगवान, वे दूर एक पेड़ के नीचे जा करके बैठ गए हैं। लिखा हुआ यहाँ पर कियत दूरम ततो गत्वा स्तः सिंधु समीपतः, दूर एक जो है नदी के किनारे सिंधु समीपतः, एक पेड़ के नीचे बैठ गए। और महाराज जैसे वे दंडी स्वामी चले गए तो नाव में पहले तो धन ज्यादा था तो नाव डूबी हुई चल रही थी, अब घास फूस बन गया तो भार हल्का हो गया, नाव जल के ऊपर आ गई। तो महाराज उत्थिताम तरणीं दृष्ट्वा विस्मयम परमं यः, बड़ा आश्चर्य हो गया। अब दृष्ट्वा लतादिकम चैव मूर्छितो भवति, अब महाराज जैसे लता पत्रिका देखी तो महाराज व्यापारी मूर्छित हो गया। अब जैसे होश आया तो दामाद ने कहा कि भाई अब चिंता क्यों कर रहे हो, जो दंडी स्वामी थे उन्होंने ही ये किया है, हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए। अब साधु व्यापारी दामाद को लेकर के दंडी स्वामी के चरणों में प्रणाम किया, बार बार प्रणाम किया, बार बार प्रणाम किया। क्षमस्व चापराधम में तदुक्तम ततः सन्निधो, क्षमा मांगी बार बार। तो वे दंडी स्वामी बोले हैं, मां रोधी शृणु मद्वाक्यम मां पूजा बहिर्मुख। यहाँ पर भी दंडी स्वामी ने क्या कहा, क्यों रो रहे हो, तुम मेरी पूजा से भटके हुए, बहिर्मुख पूजायाम बहिर्मुख, जो ये पूजा हमने यहाँ पर किया विधि विधान से, इस पूजा से तुम भटके हुए हो। तुमने बार बार पूजन करने को कहा परंतु तुमने पूजन नहीं किया। यदि तुम मेरा पूजन करोगे तो तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा, सारा दुख दूर हो जाएगा। यह कहकर के भगवान अंतरित हो गए। तो वहीं पर साधु व्यापारी ने अपने दामाद को साथ लेकर के विधि विधान से भगवान का पूजन किया, भगवान से बार बार क्षमा मांगे, कहा प्रभु आपके इस सत्य स्वरूप का जो है मुझे ज्ञान नहीं था, मैं तो आपको ऐसा ही समझ रहा था, परंतु आप सत्य हो इस बात का मुझे बोध हो गया। प्रभु आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा और आपको कभी नहीं ऐसा नहीं समझूंगा कि आप नहीं हो, आपको कण कण में दर्शन करूंगा। संकल्प किया कि प्रभु आप सत्य हो, आपको सत्य मान करके रोज पूजन करूंगा। भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और नाव में जो घास फूस था वह फिर से हीरे जवाहरात के रूप में परिणित हो गया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। पुरा वित्तम च तत्सर्वम त्रायमाम शरणागतम, बार बार त्रायमाम कहा और भगवान से क्षमा मांगी। और नाव में देखा तो फिर से जो हीरे जवाहरात, नाव में बैठ करके भगवान की जय जयकार करके अपने गांव के लिए चल पड़े। और गांव के लिए जैसे ही पहुंचे, नाव को किनारे खड़ा किया। व्यापारी ने दामाद को कहा तुम यहीं खड़े रहो, कहीं कोई चुरा न दे पैसा। नीचे उतरा, सिपाहियों को कहा घर जाओ और बताओ कि हम आए हैं। सिपाही पहुंच गए और महाराज देखा तो लीलावती कलावती भगवान का पूजन कर रही हैं। कहा कि भाई जो है साधु व्यापारी अपने दामाद के साथ आए हैं, बहुत सारा धन लेकर के, जल्दी जल्दी लेने के लिए चलो। अब जैसे सुना कि महाराज जो है मेरी बिटिया ने सुना पिताजी और मेरे पति आए हैं, माँ ने सुना कि मेरा दामाद और मेरे स्वामी आए हैं, तो माँ ने बेटी से कहा बेटी मैं जा रही हूँ तुम्हारे पिताजी को लेने के लिए, दामाद को लेने के लिए, तुम भी पूजन को संपन्न करके आ जाओ। अब महाराज माँ तो निकल पड़ी। अब बेटी ने भगवान का जो है खुशी के हमारे चरणामृत प्रसाद नहीं लिया, प्रसाद और चरणामृत छोड़ दिया। अब भगवान ने कहा ऐसे तो आगे चल करके कलयुग में सारा मेरा प्रसाद छोड़ दिया करेंगे, निरादर अपमान करेंगे। अब लोगों को प्रसाद की महिमा भी तो बतानी है भगवान ने। ये प्रसाद कोई साधारण नहीं है, इसके प्रति भी आस्था होनी चाहिए, इसके प्रति भी भाव होना चाहिए। तो भगवान ने प्रसाद की महिमा बताने के लिए इसके पति को और नाव को जल में डुबो दिया। अब महाराज त्राहिमाम मच गया। साधु व्यापारी रोने लगा कि अब हमसे कौन सा अपराध हो गया। भगवान ने आकाशवाणी करके कहा कि तुम्हारी बिटिया मेरे प्रसाद को छोड़ करके आई है, यदि घर जाकर के प्रसाद को खा करके आए तो इसको इसका पति और तुमको तुम्हारा धन मिल जाएगा। है अब गृहम गत्वा प्रसादं च भुक्त्वा शायाति चेत पुनः। अब महाराज जैसे ही सुना कि प्रसाद छोड़ करके आई है, कलावती कन्या दौड़ी दौड़ी अपने घर गई और तुरंत चरणामृत प्रसाद खाया, भगवान से बार बार क्षमा मांगी। और जैसे ही लौट करके आए तो नाव अपने आप जल में से जो है ऊपर उठी हुई आ रही है। और महाराज सबके सब जय जयकार करने लगे, बोले सत्यनारायण भगवान की जय। सभी गांव वालों ने मिलकर के वहीं पर भगवान का पूजन किया। और महाराज बंधुर गणेशार्धम जगामा निज मंदिरम,
और पौर्णमास्याम सगरांतम कृतवान सत्य पूजनम। सभी ने संकल्प किया कि आज से हम ज्यादा तो नहीं कर सकते हैं, परंतु पूर्णमासी और संक्रांति पर भगवान का पूजन अवश्य करेंगे। ऐसा संकल्प करके गांव वाले इहलोकम सुखम भुक्त्वा चांते सत्यपुरम यह अवैष्णवान अप्राप्यम गुणत्रय विवर्जितम। जो भगवान विष्णु के भक्त नहीं हैं उनके लिए नहीं मिलने योग्य, और जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए मिलने योग्य जो भगवान का वैकुंठ लोक है, ऐसा वैकुंठ लोक इन सब गांव वासियों को मिल गया। इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थाध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। सूतो वाच, 5वां अध्याय, 5 अध्याय है इसमें, और 5वें अध्याय में बड़ा सुंदर जो है प्रसाद की भी महिमा का बड़ा सुंदर वर्णन है। सूत जी महाराज नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को कह रहे हैं कि अथानित प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिषत्तमा आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः प्रसादम सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवाप्नुयात्। एक तुंगध्वज नामक राजा है, इसके ये रघुवंश में, राम जी के वंश में इसका वर्णन आता है। इसके रथ की ध्वजा बड़ी लंबी चौड़ी थी, इसलिए नाम ही तुंगध्वज पड़ गया इसका। एक दिन क्या हुआ कि एकदाश वनम गत्वा हत्वा बहुविधान पशुन, ये जो है शिकार खेलने के लिए वन में गया। अब महाराज अनेकों प्रकार के पशुओं को मार करके आगत्य वटमूलम च दृष्ट्वा सत्य पूजनम, एक बट वृक्ष के नीचे इसने भगवान का पूजन होते हुए देखा। अब पूजन होते हुए देखा तो रथ से नीचे नहीं उतरा, अहंकार के कारण कि मैं राजा हूं, मैं नीचे उतरूंगा, प्रणाम भी नहीं किया। अततो गोपगण सर्वे प्रसादम नृपसन्निधो, अब गोप बालक जो है प्रसाद लेकर के राजा के पास आए। राजा ने कहा छी, है कई बार क्या होता है छोटे लोगों को देख करके हम जो है कहते हैं कि छी चलो जाओ यहाँ से। अब राजा ने भी यहाँ पर इन्हें गोप बालकों को कह दिया चलो भागो यहाँ से, दूर जाओ, प्रसाद नहीं लिया। अब प्रसाद नहीं लिया तो महाराज भगवान नारायण जो है क्रोधित हो गए कि बताओ मेरे प्रसाद का इतना अनादर। तस्य पुत्रम सतम नष्टम धन धान्यादिकम चयत, उसके 100 पुत्र थे, 100 के 100 पुत्र जो है मरे पड़े हैं। जब घर आकर के देखा राजमहल बिल्कुल सूना पड़ा हुआ, सब नष्ट हो रखा है, किसी पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया है, सब छीन करके ले गया, 100 बच्चों को मार करके चले गया। अब महाराज ये सर पकड़ करके रोने लगा कि कौन सा अपराध मेरे से हुआ। ध्यान आया कि मैंने आज भगवान का प्रसाद छोड़ा है। रोते रोते गोप बालकों के पास पहुंच गया, गोप बालकों के पैर पकड़ लिया कि मैंने अज्ञान के कारण भगवान की महिमा को नहीं समझा और मेरे साथ बड़ा जो है अनर्थ हो चुका है। सभी गोप बालकों के साथ बैठ करके इसने भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और प्रसाद ग्रहण किया। और महाराज जैसे ही प्रसाद ग्रहण किया बार बार क्षमा मांगी और अपने घर आया, और घर आकर के जैसे ही देखा सत्यदेव प्रसादेन धन पुत्र शमनवित, और महाराज जो है धन पुत्र सब के सब अद्भुत चमत्कार, कुछ हुआ ही नहीं, जैसा एक माया का जैसे जो है आंखों पर पर्दा पड़ गया था, और बच्चे खेल रहे हैं कूद रहे हैं। अब ये तो भगवान का बड़ा चमत्कार समझ करके इसने संकल्प कर दिया कि मैं रोज भगवान का पूजन करूंगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो रोज सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, नहा धो करके घर पे जो है भगवान का पूजन करते हैं, और मंदिर अगर अड़ोस पड़ोस में तो मंदिर में पूजन करते हैं, और महाराज जो है संत ब्राह्मणों की सेवा, गौ सेवा करते हैं, और फिर अपना जो है आगे का कार्य करते हैं। तो इसने भी संकल्प कर दिया कि मैं रोज भगवान का पूजन करूंगा। और महाराज ऐसा संकल्प करके इहलोकम सुखम भुक्त्वा चांते सत्यपुरम एव, इस लोक में सुख भोग करके वे तुंगध्वज राजा भी भगवान के लोक को चले गया। बोले सत्यनारायण भगवान की। य इदं कुरुते सत्यव्रत प्रसा परम दुर्लभम शृणोति च कथा पुण्यम भक्ति युक्त फलम प्रदम। ये जो भगवान सत्यनारायण का पूजन है, ये जो भगवान की कथाएं हैं, ये जो है बड़ी ही दुर्लभ हैं। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठम नास्त्यम रसः अतः पिबंतु सद्भाग्या मामा मुंचित करहिचित। ये जो भगवान की लीला कथाएं न स्वर्गलोक में है न वैकुंठ लोक में है,
ये केवल पृथ्वी लोक पर ही हैं। इसलिए देवता भी इस पृथ्वी लोक पर आकर के भगवान की कथा को सुन करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसलिए हम और आप बड़े ही भाग्यशाली हैं जो इन लीला कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। और महाराज जो है इस कथा के प्रभाव से, इस पूजन के प्रभाव से क्या होता है, कहा कि धन धान्यादिकम तस्य भवेत् संपदि पदम दरिद्रो लभेद वित्तम बंधी मुच्चेत बांधव। का जो दरिद्र, जो गरीब होता है वह धनवान बन जाता है, और जो बंधन में पड़ा हुआ है वह बंधनों से छूट जाता है, और जो डरा हुआ उसका डर भाग जाता है। भूत बाधा, प्रेत बाधा, बुरी नजर, बुरी हवा सब दूर भाग जाती है, और महाराज जो है इस लोक में सुख भोग करके भगवान के लोक का जो है उसे स्थान प्राप्त होता है। यत् कृत्वा सर्व दुखेभ्यो मुक्ति भवति मानवः। विशेषतः कलयुगे सत्य पूजा फल प्रदा। विशेष रूप से इस कलयुग में भगवान का जो पूजन है, सत्य पूजा फल प्रदा, यहाँ पर लिखा हुआ है सत्य पूजा फल प्रदा। भगवान सत्यनारायण का जो पूजन है, कृष्ण का जो पूजन है, ठाकुर जी का पूजन है, विशेष रूप से इस कलयुग में फलदायी है। और महाराज जिन जिन ने इस पूजन को किया और अगला जो जन्म हुआ, कहते हैं कि भगवान का जो पूजन है इस जन्म को भी सुधारता है, अगले जन्म को भी सुधारता है, और जन्म जन्मांतर तक को सुधार देता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिन्होंने भगवान नारायण का पूजन किया उनका क्या हुआ। कहा कि जो सतानंद नामक ब्राह्मण था वह सुदामा नामक ब्राह्मण हुए अगले जन्म में, और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त हो गए। और काष्ठ भार को भी लोग राजो बभूत तस्मिन जन्मनि संसेव्य रामम मोक्ष वापनियात। जो लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा था अगले जन्म में भील गोहराज हुआ, राम जी के चरण धो करके चरणों धक्का पान करके मोक्ष को प्राप्त हुए। और जो उल्कामुख नामक राजा थे वे राजा दशरथ हुए, और राम जी को जो है गोदी में खिलाया, अपने कुल गुरु की सेवा की और मोक्ष को प्राप्त हुए। धर्मात्मा सत्य बोलने वाला है वैश्य, व्यापारी वैश्य, उसको क्या हुआ, वो मनोरध्वज नामक राजा हुआ। अपना आधा शरीर कटवा करके ब्राह्मणों को दान दे करके मोक्ष हुआ, प्राप्त हुआ। तुंगध्वज नामक राजा क्या हुआ, अगले जन्म में स्वयंभू मनु हुआ। श्रीमद् भागवत, देवी भागवत, अनेकों अनेकों जो है यज्ञ अनुष्ठानों को करा करके भागवत धर्म का प्रचार करके वह भी वैकुंठ लोक को प्राप्त होगी। ध्यान देना, कई लोग भगवान नारायण के, देखिए भगवान के अनेकों नाम हैं और अनेकों लीलाएं हैं। कई लोग भगवान नारायण को भगवान नारायण कहते हैं, कई लोग कहते हैं अनंत भगवान, कहीं कहते हैं जो है हमारा जो है कृष्ण, कहीं कहते हैं राम, कहीं कहते हैं वारा, कहीं नरसिंह। ये भगवान नारायण ही अनेकों अनेकों रूपों को धारण करके भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। किसी भी रूप से आपको प्रेम है, चाहे आपको कृष्ण का रूप प्रिय लगता हो, चाहे आपको राम का रूप प्रिय लगता हो, चाहे शिव का, चाहे देवी मैया का, आप उसका जो है भक्ति पूर्वक पूजन कीजिए, और इस पूजन के प्रभाव से घर में धन संपदा आएगी, और इस लोक में सुख भोग करके वैकुंठ लोक को प्राप्ति होगी। और ये जो सत्यनारायण की जो व्रत कथा जो आज हम आपने यहाँ पर मित्तल परिवार में की, हमारे जो है जो क्या नवीन जी हैं, नवीन मित्तल जी के घर पर हमारे आशु, प्रियांशु, नीति मित्तल हैं, हमारे झा साहब का परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है। इन सब ने यहाँ पर इस पूजन को किया। आज हमारे ठाकुर जी का जो है स्थापना दिवस है। इस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आप और हमने जो है पूजन किया, और यहाँ पर फेसबुक पे भी काफ़ी लोग जो है इसको सुने कथा को। देखिए ठाकुर जी का भी दर्शन करा देते हैं इनको, हैं आप वरना कहेंगे किसका पूजन हुआ। काफ़ी लोग देख रहे हैं भाई। ये देखो क्या नाम है आशु इनका, अभी नाम नहीं रखा। हाँ इनका नाम नहीं रखा, नाम रखेंगे तो बता देंगे आपको। है हाँ हमारे ठाकुर राधा रसिक बिहारी जी का आप दर्शन करें। इनका जो है आज जो है स्थापना दिवस है। पिछले वर्ष जो है इस परिवार में भागवत कथा का आयोजन हुआ था, और आज के दिन ही जो है ठाकुर जी की स्थापना की थी, और आज वार्षिक उत्सव के रूप में पूजन और सत्यनारायण व्रत कथा हुई है। आप सभी दर्शन करें, आप सभी के घर में सुख शांति आए, धन धान्य आए। हमारा आंसू है, ये हमारे मित्तल साहब हैं, ये सब भक्त हैं। आप सबको राधे राधे।